हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। चिंट्या को बनना है अब मास्टर। चिंट्या करेगा महाटेट की तैयारी। सीटेट की तैयारी में पास हो जाता है, लेकिन टीईटी की तैयारी उससे नहीं होती। टीईटी पास क्यों नहीं होता है, क्या रीज़न है? तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में टीईटी की तैयारी कैसे की जाती है और टीईटी में पास कैसे हो। तो चलिए देखते हैं। चिंट्या ने सीटेट की एग्ज़ाम दिया, पास हो गया। टीईटी की एग्ज़ाम दिया, फेल हो गया। अब महाटेट की तैयारी कर रहा है वो। अब महाटेट में उसको 200 मार्क्स में से स्कोर करना है 150। अब 150 टारगेट होगा। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स जो डीएड पास हो गए, बीएड पास हो गए, या फिर कुछ ओल्ड पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनका ना सीटेट निकला है ना टीटी निकला है। अब क्या करे हो, महाटेट की तैयारी कैसे करे? तो बीएड वाले स्पेशल महाटेट की तैयारी कर सकते हैं, दे सकते हैं एग्ज़ाम। बीएड वाले, डीएड वाले नहीं, क्योंकि बीएड वालों के सामने ऑप्शन है 9 to 10। अगर बीएड के साथ अगर उन्होंने एमए एमएससी किया है तो उधर 11-12 में भी उनके लिए जगह है। लेकिन डीएड वालों के लिए पहले कंपलसरी है टीईटी या फिर सीटेट। लेकिन चिंट्या को क्या करना है? टीईटी पास करना है पहले। तो हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर टीईटी एग्जाम। और इस चैनल पे आपको टीईटी से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, महाटेट से रिलेटेड। टीईटी की भी क्लासेस होंगी ऑनलाइन, महाटेट की भी होंगी, और ऑल सब्जेक्ट की। तो अभी हम देखते हैं हाउ टू प्रिपेयर टीईटी एग्जाम। तो टीईटी में आपको सबसे पहले क्या करना है? इंग्लिश 30 मार्क्स। अब इंग्लिश में हमको 10 नंबर 12 नंबर ऐसे स्कोर होते हैं, जबकि आपने 10th में साल भर ट्यूशन लगाया, 12 में साल भर पढ़ा है आपने, डीएड में भी इंग्लिश को पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जाता है? हम लोग ध्यान देते हैं ओनली फोकस चेंज द वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर। सबसे पहले आप बेसिक इंग्लिश जो बेस होता है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, वोकेबलरी, इस पर ध्यान दो। अगर इसको आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, आप देखो, और इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था कि कोई भी एग्ज़ाम पास करना है तो सबसे पहले उसका सिलेबस पढ़ो। सिलेबस में कंटेंट पता हो जाता है, और सेकंड नंबर आता प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। वो कंटेंट आपको मिलता है या नहीं मिलता है, तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब जैसा पैसेज सॉल्व करना है आपको, तो पैसेज में से स्कोर कैसे करें? जब आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होंगी, रीडिंग फास्ट होंगी, अंडरस्टैंडिंग होंगी। तो जैसे उर्दू में आप आउट ऑफ मार्क्स लेते हैं पैसेज में, लेकिन इंग्लिश में नहीं ले पाते, क्यों? आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही सॉरी, और आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग नहीं है। वोकेबलरी को स्ट्रांग करो। आप देखिए पेपर 1 का डीएड का, टीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिक क्वेश्चन होते हैं कि कौन से एनिमल्स, उसके बच्चे को क्या कहा जाता है, उसकी साउंड को क्या कहा जाता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इससे रिलेटेड। लेकिन हम लोग पूरा फोकस डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज द वाइज, एज सुन एज, नो सुनर देन। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन होंगे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को इतने बेसिक तौर से पढ़ो। आपके 10 से 12 क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी वोकेबलरी होती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाती है। नंबर 2 उर्दू लैंग्वेज। उर्दू 30 नंबर का है आपका। अब यहाँ पर हम लोग नेट सेट वालों के जैसे क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अब जो नेट सेट की तैयारी करते हैं उनका बहुत डीपली होता है, आपको टीटी पास करना है। लेकिन हम लोगों ने उसको इतना हार्ड बना दिया है, सीटेट पास कर लेते हैं और टीटी में पास नहीं हो पा रहे। क्यों? हम लोग हटकर तैयारी कर रहे हैं कि ये आएगा वो आएगा, अपना अंदाजा बेसिक। आप लोग 8, 9, 10 की जो उर्दू की टेक्स्ट बुक होती है, उसमें जो नज़म है, सबक है, उससे पैसेज आता है। उसमें जो मुसन्निफिन है, जो नावल निगार है, उनकी मालूमात ये उसी में है। बहुत सारे लोग
नेट सेट वालों की बुक्स लेते शुरू कर देते पढ़ना। नो, आपके टेक्स्ट बुक में से ही आता है टोटल। जब आप ये नहीं पढ़ रहे तो आप क्या कहते हैं, सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आया है, चिंटिया परेशान हो जाता है, अरे यार सिलेबस के बाहर का आ गया, इस बार भी अपने हाथ से गया। तो इसलिए अगर आपको इस बार पास होना है तो टेक्स्ट बुक पर फोकस करो। 8, 9, 10 की टेक्स्ट बुक में आपको वो कंटेंट मिल जाता है, जो भी शायर, मुसन्निफ, उसकी जो है डेट ऑफ बर्थ, जन्म तारीख, कौन सी किताब लिखा उन्होंने, कौन से जो है शायरी में बहुत कारनामा अंजाम दिया, कौन सा अवार्ड मिला, ये तमाम मालूमात उसमें मिल जाती है। और आप लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बड़ी बुक्स लेकर टाइम पास करते हैं। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 नंबर। अब इसकी तैयारी कैसे करें, ऑलरेडी आपने डीएड में पढ़ा है, सीटेट में भी पढ़ा है, इसको ध्यान से पढ़ने हैं। उन बीमारियों के नाम या उन साइकोलॉजिस्ट के नाम, मुसन्निफिन के नाम, या फिर कुछ ऐसे आमोजिश लर्निंग, और ये वो सबक है जो आप ऑलरेडी पढ़ाते हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सीडीपी। भले ही सीडीपी के बेस पर स्कूल में टीचिंग नहीं हो रही है, लेकिन टीचिंग उस तरह से करना चाहिए। अगर आपने उसको ध्यान देकर पढ़ा है और उसके ऊपर टेस्ट दिया है तो सीडीपी भी इजी हो जाता है और अच्छे स्कोर होते हैं। यहाँ पर जो है आप अबाउट 20+ ही टारगेट, 20+ आप लोग टारगेट रखते हैं 10-12 नंबर का, 15 नंबर का, तो क्रॉस करो, 20 क्रॉस होना चाहिए। नंबर 4 EVS, इन्वायरमेंटल स्टडीज, 30 नंबर। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज की तैयारी कैसे करें, अब बहुत सारे इन्वायरमेंटल EVS की इधर उधर की बुक्स लेकर आते हैं, जीके की बुक्स लेकर आते हैं। नो, आपको पहली से 5वीं पढ़ाना है, या फिर दूसरा पेपर आता है 6 to 8। लेकिन अब हम पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग 3, 4, 5 बल्कि तीसरी क्लास से 8वीं तक की टेक्स्ट बुक पढ़ लो और एक एक कंटेंट पढ़ो। जो नीचे क्वेश्चन के नीचे अमली काम, इंफॉर्मेशन, और आजकल आपने देखा होगा जो भी टेक्स्ट बुक आती है, टेक्स्ट बुक में जो है एक पैसेज होता है, वहाँ पर साइड में एक ब्रैकेट या एक बॉक्स में वहाँ इमेज होती है और वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है। वो इन्फॉर्मेशन को पढ़ो, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। हम पूरा पैसेज पढ़ते हैं, नीचे की इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं, या ऊपर की एक इन्फॉर्मेशन छोड़ते हैं, नीचे का पैसेज पढ़ते हैं। वो टेक्स्ट बुक को पूरा पढ़ो जो लेसन दिए हुए हैं। अब जैसे शिवाजी महाराज का कोई लेसन है, या फिर कोई साइंस से रिलेटेड है, कोई ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब आजकल जो EVS आ रहा है, किताबें भी माहौलियात करके उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और साइंस चारों सब्जेक्ट को मिक्स करके दिया जा रहा है। तो उस लेवल पे पढ़ो, समझो। लेकिन टेक्स्ट बुक, अगर आप टेक्स्ट बुक के बाहर गए आप TT पास नहीं कर सकते, देखो नहीं तो मैक्सिमम। अब बहुत सारे कहते हैं कि हमने तो टेक्स्ट बुक भी पढ़ा है, लेकिन कैसे पढ़ा है, टेक्स्ट बुक को फर्स्ट रीडिंग करो, समझ में नहीं आता पहले। ध्यान हमारा क्या होता है कि मोबाइल होता है हमारे पास में, साइड में टेक्स्ट बुक होती है, इधर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा के नोटिफिकेशन चलते और साइड में अपनी किताब की रीडिंग चलती, बोलते बहुत इजी है, तीसरी चौथी की किताब है। नो, जब आप पढ़ाई करने बैठे हो तो मोबाइल को पास में मत रखो। टेक्स्ट बुक ऑफलाइन है, हार्ड कॉपी है, बस टेक्स्ट बुक ही होना आपके पास, मोबाइल नहीं होना। नहीं आया समझ में, सेकंड रीडिंग करो, 50% आता है समझ में। थर्ड रीडिंग करो, 70-80% आता है। 3 रीडिंग करना चाहिए एक टेक्स्ट बुक की। और उसके नीचे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो अगर आपने सॉल्व किया है, साइड में एक पेज पर उसके आंसर लिखा है, ऑब्जेक्टिव हो, या फिर उसके अंदर जो जुदुल दिए हुए होते हैं, या फिर एक जुमले में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके जवाब लिख कर रखा आपने, तो इसका मतलब आपको समझ में आया वो लेसन। तो ऐसा ध्यान देकर पढ़ाई करना पड़ता। अब कोई ऐसे भी बंदे तीसरी रीडिंग में नहीं आए तो चौथी रीडिंग करो, लेकिन करो, आएगा समझ में। 100% आता है फोर्थ रीडिंग में। ओके, देन
कोई चौथी रीडिंग में नोट्स, आप अपनी नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, हाईलाइट करो, तीसरी रीडिंग में हाईलाइट करो, चौथी रीडिंग में नोट्स को लिख लो। जब एकदम एग्जाम नज़दीक होते हैं वो नोट्स आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, कंटेंट, उसका रिवीजन कर लो, बाकी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। देन नंबर 4 हो गया। फिर 5 मैथ्स, 30 नंबर का, यहाँ भी 20+ मिलते हैं। अब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, कोई साल भर पढ़ता है, कोई 6 महीने पढ़ता है, नंबर 12-18 ही नंबर मिलते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना है। हम एकदम रियाजीदा बन जाते हैं जब टीटी सीटेट की एग्जाम आती है, तो देखते हैं अरे यार मेरा ये टेक्स्ट के बारे में नहीं आ रहा है, ट्रेन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कैलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, फास्ट एडिशन जमा नहीं आ रही है, मल्टीप्लाई कैसे करना ट्रिक्स नहीं आ रही है। तो टेंशन नहीं लेने का, आपको रियाजीदा नहीं बनना है, आपको ट्रिक्स सीखना है। शॉर्ट नहीं आ रहा है तो इसके चक्कर में आप इधर का भी लॉस करते हैं। अगर आप 20+20+ तो ये 4 सब्जेक्ट में ही पास हो जाते हो, चिंटिया पास हो जाएगा अगर उसने ध्यान से। ये तो आपका स्कोर बन जाएगा। फिर जो भी आप यहाँ पर 10+, 15+, 20+ मिलते हैं, इसमें भी अच्छे नंबर मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले ये सॉल्व करो आप, इंग्लिश, उर्दू, CDP, EVS। मैथ्स को लास्ट में सॉल्व करो, लास्ट में जितना टाइम मिलता है पूरा दो। अंडरस्टैंड? इस प्रकार आपको बगैर टेक्स्ट बुक के स्टडी मत करो। बगैर टेक्स्ट बुक के स्टडी करोगे तो आपका वही सवाल आएगा कि सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन आया है, फिर चिंता हो जाएगा, परेशान, और फिर वो महाटेट नहीं दे पाएगा। और उसने महाटेट नहीं दिया तो फिर पता नहीं 2029 में आता है, 2030 में आता है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 17 वाल में जो महाटेट हुआ था 5 साल इंतजार करना पड़ा, 23 में आया। अब 23 में एक ही साल हुआ, 24 पूरी भर्ती कंप्लीट होनी है, अब हो ही जाएंगी। अगस्त के में फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में सिलेक्शन हो जाएगा, बाकी लोग जितने बचे हैं। और तीसरा महाटेट और आ रहा है 3.0, जो बहुत जल्द, और ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दो कि यही सब्जेक्ट जो आपके कहाँ पूछे जा रहे हैं, महाटेट में, सिर्फ उर्दू छोड़ के। इंग्लिश भी है उसमें, CDP है, EVS है, मैथ्स है, इसमें कि आपके 4 सब्जेक्ट तो महाटेट में है। स्टडी ऐसी करो स्मार्ट, जो आपको महाटेट में भी काम है। TET की तैयारी का 50% आपको महाटेट, क्योंकि ये एप्टीट्यूड में आएगा आपका, इंग्लिश, CDP, EVS और मैथ्स, ये एप्टीट्यूड में आएगा। इस प्रकार अगर आप तैयारी करोगे तो आपका महाटेट भी 150+ स्कोर होगा और TET भी 100+ स्कोर होगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे आपको TET और महाटेट से रिलेटेड सभी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और साथ में आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेनेशन करके भी देंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।